स्नेक फार्मिंग इन चाइना। आखिर कैसे सांपों की खेती ने चाइना वालों को बना दिया मालामाल। इस तरह चाइना में सांपों की खेती करके लोग अमीर बनते जा रहे हैं। दोस्तों, जब बात खेती की आती है तो हमारे दिमाग में अनाज या फिर फल सब्जियों की खेती का ख्याल आता है और खेती करने वाले किसानों को हम अक्सर बेचारा, कम पैसे वाला, मेहनती गरीब ही समझते हैं। लेकिन चाइना में आपको सब कुछ उल्टा फुल्टा देखने को ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ लोग अनाज वगैरह की खेती तो करते ही हैं, लेकिन एक और चीज है जिसकी खेती चाइना में भरपूर की जाती है और वो है सांप की खेती। तो आखिर कैसे होती है चाइना में सांप की खेती, चलिए जानते हैं। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जहां एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब बात यहां होने वाली सांपों की खेती की आती है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस सांप को देखकर ही इंसान 4 कोस की दूरी बना लेता है, उसी खतरनाक सांप को चाइना के लोग पालते हैं और उसकी खेती करते हैं। असल में वेस्टर्न चाइना में मौजूद जिजिस्क्यो नाम के इस गांव में सांपों की खेती की जाती है। ये गांव सांपों की खेती के लिए ही बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ हर घर में आपको खाना और पानी मिले या ना मिले, लेकिन दर्जनों सांप देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ मौजूद सांपों की वजह से इस गांव को स्नेक विलेज के नाम से भी पहचाना जाता है। इस गांव में रहने वाले लोग अपने घरों में सांपों को भरकर रखते हैं। इस गांव की आबादी वैसे तो लगभग 1000 है और यहाँ रहने वाले हर शख्स औसतन 30,000 सांपों को पालते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कैसे यहाँ पर हर साल करोड़ों की संख्या में सांपों की खेती की जाती है। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि यहाँ पर खेती किए गए सांप बिना जहर वाले होते हैं। यहाँ पर जितने भी सांप होते हैं वो एक से बढ़कर एक जहरीले और खतरनाक होते हैं। फिर चाहे अपने वार से लोगों को पागल कर देने वाला पाइथन हो या फिर डंक से हाथी तक को ढेर कर देने वाला कोबरा। इसके अलावा यहाँ पर लोग बहुत से अलग अलग प्रकार के सांपों की खेती करते हैं। इतना कुछ जानने के बाद आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि चाइना में कैसे ये स्नेक विलेज सांपों की खेती कर रहा है। इस खतरनाक खेती को करने में इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि यहाँ पैदा होने वाला बच्चा खिलौनों के साथ तो बाद में खेलता है, पहले उसके हाथों में सांप थमा दिए जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में जब लाखों सांप घूम रहे हो तो भला कोई बच्चा उनसे कैसे दूर रह सकता है। इतने सारे सांपों को आसपास देखकर यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं घबराते, उल्टा वो सांपों को खुद से डरा कर रखते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर पैसा कमाना है तो सांपों की खेती करनी होगी और ऐसा करने के लिए इन्हें अपने काबू में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये सांपों को अपना दोस्त बना लेते हैं ताकि सांप इन्हें नुकसान न पहुंचाएं। और जिस तरह हमारे किसान भाई अनाज को देवता समझते हैं क्योंकि अनाज ही उनका करता धरता है, ठीक उसी तरह गांव में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी सांपों की बदौलत ही मिलती है। इस वजह से वो सांपों की बड़ी मदद करते हैं। यहाँ तक कि कई घरों में तो सांपों की पूजा तक भी की जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो चल रहा होगा कि आखिर क्यों यहाँ रहने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में सांपों को पालकर अपनी जान का जोखिम लेते हैं। तो जनाब, इस गांव में लोग सांपों की केवल दिखावे के लिए खेती नहीं करते, बल्कि सांपों के मांस और शरीर के बाकी हिस्सों को बाजार में बेचने के लिए सांपों की खेती की जाती है। आपको शायद पता न हो, सांप के जहर से लेकर उसके मांस तक हर एक चीज बाजार में बहुत महंगी बिकती है। और आपको अगर नहीं मालूम तो बता दूं कि 1 लीटर सांप के जहर की कीमत हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। सबसे खतरनाक सांप का जहर तो 3 से 4 करोड़ रुपए प्रति लीटर दर की कीमत से बिकता है। अब आप सोच लीजिए सांपों की खेती करने वाले लोग इनसे निकलने वाले जहर से कितना पैसा छापते हैं। और जहर तो छोड़िए जनाब, चाइना में तो सांप के मीट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। वहाँ सांप के मीट की जितनी डिमांड है उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस गांव में रहने वाले लोग भले ही सांप को भगवान का स्वरूप मानते हों, लेकिन बाकी पूरे चाइना में सांप किसी खाने की चीज के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी तो यहाँ पर सांपों को केवल पकाकर नहीं खाया जाता, बल्कि उसकी बकायदा सब्जी बनाई जाती है, वो भी इतनी अलग अलग तरह की कि सुनकर कान खड़े हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सांपों से दवाइयाँ बनाकर भी तैयार की जाती हैं। मर्दाना ताकत बढ़ाने से लेकर कैंसर को ठीक करने के लिए एक से बढ़कर एक दवाइयाँ सांपों के जहर से तैयार की जाती हैं।
यही कारण है कि चाइना के इस गांव में लोग दिन रात सांपों की खेती करने में लगे रहते हैं और इस गांव में एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 100 स्नेक फार्म्स हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहाँ पर लकड़ी और शीशों के बॉक्सेस में इन सांपों को पाला जाता है। जब सांपों के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के बड़े बड़े थैलों का इस्तेमाल किया जाता है। सांपों को बूचड़ खाने ले जाने से पहले इनकी जहर को निकाल दिया जाता है और फिर पहले तो उसका सिर काटा जाता है और जब सांप का सर काट दिया जाता है तो वो मर जाता है और उसके मीट से उसके चमड़े को अलग कर दिया जाता है। जब चमड़े को अलग कर लेते हैं तो उसे धूप में सुखाया जाता है। दोस्तों, जहां एक तरफ सांपों का मीट का इस्तेमाल खाने और दवा बनाने में होता है, वहीं सांपों के चमड़े का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। अब ये सब सुनने के बाद आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर इस गांव के लोगों के पास सांपों की खेती करने का ये अनोखा आइडिया आया कहां से। असल में इस गांव में यंग होंग चंग नाम का एक किसान रहा करता था। एक बार ये किसान इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण वो अपनी दवा तक के पैसे नहीं जुटा पाया, जिस वजह से उस किसान ने अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा और सांप से एक दवा बनाकर तैयार कर ली, जो खुशकिस्मती से उस आदमी को असर भी कर गई और वो ठीक हो गया। तब जाकर लोगों को पता चला कि सांप न सिर्फ इंसान की जान ले सकता है बल्कि सांपों के शरीर से बनकर तैयार हुई दवा इंसान की जान बचा भी सकते हैं। और इसी चीज को सोचकर यांग नाम के उस किसान ने सांपों की खेती शुरू कर दी, जिससे उसे वाकई में बड़ा फायदा हुआ और देखते ही देखते बाकी लोग भी सांपों की खेती करने लगे और धीरे धीरे ये चीज इस गांव में इतनी ज्यादा फैल गई कि आज पूरा गांव सांपों की खेती के लिए पहचाना जाता है। वैसे तो यहाँ के लोगों को सांपों से डर नहीं लगता, लेकिन एक सांप ऐसा भी है जिसका नाम सुनकर ये थोड़ा सहम जरूर जाते हैं और वो है 5 स्टेप स्नेक। इसका ये अनोखा नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, बल्कि जिस किसी को भी ये सांप काट लेता है वो मुश्किल से 5 कदम भी नहीं चल पाता और वहीं गिरकर मर जाता है। इसीलिए इस सांप की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका जहर बहुत तेज होता है। इन सांपों को पालने के लिए विशेष प्रकार के पेड़ों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें यहाँ के लोग उगाते भी हैं, ताकि ये लोग इन खतरनाक सांपों को भी आसानी से पाल सकें। अब आप देख सकते हैं कैसे ये लोग सांपों की खेती करके पैसे कमाने का कोई नया तरीका ही निकाल बैठे हैं। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है तब से जानवरों के मीट को बेचने पर चाइना की सरकार ने पाबंदी लगा दी है और जब ये पाबंदी लगी थी तो उस गांव के कई लोगों को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ी थी। पूरे साल चलने वाली इस महामारी में लोग खाने तक को मोहताज हो गए थे। सालों से सांपों की खेती करने वाले इस गांव के लोगों को इसके अलावा और कोई काम नहीं आता था, इसलिए उनका हाल बहुत ही बेकार हो गया था। ऊपर से सांपों के ढेर को ज्यादा लंबे समय तक पाल के रखना भी सही नहीं होता, इसलिए इन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोग तो गैर कानूनी ढंग से सांपों की तस्करी करने के लिए मजबूर भी हो गए। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। वापस चाइना में लोग दबाकर जानवरों का मांस खा रहे हैं और फिर चाहे वो कुत्ता हो, सांप हो, बिल्ली हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाइना के लोग किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते। हाँ, वो बात अलग है, जब से महामारी ने दस्तक दी है तब से ये लोग कुछ खाने से पहले फूक फूक कर कदम जरूर रख रहे हैं, जिसकी वजह से सांपों की खेती में लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन सांपों से बनने वाली दवाइयों की प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए, चाइना के इस गांव में लोग अपना घर चलाने के लिए किस तरह खतरों से खेलकर इन जानलेवा सांपों को पालते हैं ताकि वो अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सके। वैसे दोस्तों, क्या आप ज्यादा पैसों के लालच में सांपों को अपने घर में रखना पसंद करेंगे या फिर दूर से ही इन्हें नमस्ते दुआ अस्सलाम करके खुश रहेंगे? क्योंकि दोस्तों, हम तो भले ही भूखे मर जाएं, लेकिन सांपों के साथ एक ही घर में रहना हमारे बस की बात तो है नहीं भाई। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें। हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।